स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम ऑडियो बुक के माध्यम से आपके सामने समाज में हो रहे अपराध को प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपराध की एक और अनसुनी यात्रा। अंशी और नाथू सिंह बेरोक टोक मजे से रंगरलियां मना रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि अंशी और नाथू सिंह को हत्या जैसा अपराध करने को मजबूर होना पड़ा। राजस्थान के जिला राजसमंद के थाना खमनेर के एसआई रामचंद्र ऑफिस के सामने गुनगुनी धूप में खड़े मौसम का आनंद ले रहे थे। तभी गांव ढीमड़ी से शंभू सिंह ने फोन द्वारा सूचना दी कि ग्राम पंचायत उनवास के गांव ढीमड़ी के एक बाड़े में एक बूढ़े की लाश पड़ी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एएसआई रामचंद्र ने तत्काल हत्या की ये सूचना थाना प्रभारी रमेश कविया को दी। पुलिस अधिकारियों को सूचना देकर थाना प्रभारी रमेश कविया पुलिस बल के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। ये 23 जुलाई 2014 की सुबह की बात थी। पुलिस जीप उनवास पहुंची तो घटनास्थल के बारे में पता लगाने के लिए थाना प्रभारी रमेश कविया ने गाय भैंस का झुंड लेकर जा रहे एक बूढ़े से पूछा, दादा, ये ढीमड़ी में लाश कहाँ मिली है? सीधे चले जाओ, जहां भीड़ दिखाई दे वही बाड़े में लाश पड़ी है। बूढ़े ने कहा। जीप थोड़ा आगे बढ़ी तो पुलिस को रोने की आवाज सुनाई दी। थाना प्रभारी ने जीप रुकवाई और पैदल ही वहां पहुंच गए जहां से रोने की आवाज आ रही थी। लाश वही एक बाड़े में पड़ी थी। घटनास्थल के निरीक्षण में उन्होंने देखा कि जूते और कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। वही एक लाश पड़ी थी। पूछने पर पता चला कि मृतक का नाम किशन सिंह था। दीवार पर खून के छींटे पड़े थे। मृतक की उम्र 70 साल के आसपास थी। सिर पर किसी भारी चीज से वार करके हत्या की गई थी। सिर फट जाने की वजह से उसका चेहरा काफी वीभत्स लग रहा था। थाना प्रभारी ने तुरंत लाश को कंबल से ढक दिया। एफएसएल टीम अपना काम निपटा रही थी कि डीएसपी सिद्धांत शर्मा आ गए। घटनास्थल और लाश का निरीक्षण करने के बाद डीएसपी और थाना प्रभारी ने औपचारिक कार्रवाई निपटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने मृतक किशन सिंह के घर परिवार के बारे में तहकीकात शुरू की तो पता चला कि उसके बेटे मांगू सिंह की पत्नी अंशी का चरित्र ठीक नहीं था। उसका बगल के गांव के नाथू सिंह से प्रेम संबंध था। इसके बाद पुलिस को अंशी और उसके प्रेमी पर शक हुआ। आस पड़ोस के लोगों ने भी इस बात का समर्थन किया तो थाना प्रभारी ने मृतक किशन सिंह की पत्नी वृद्धा सवाबाई से पूछताछ की। उसने बताया कि अंशी का सोलंकियों की भागल निवासी नाथू सिंह राजपूत से अवैध संबंध था। इसी के चलते आए दिन परिवार में क्लेश होता रहता था। थाना प्रभारी ने बीट कांस्टेबल धीरचंद जांगिर से सोलंकियों की भागल के नाथू सिंह राजपूत के बारे में पूछा तो उसने कहा, सर, ये वही नाथू सिंह है जो कुछ दिनों पहले शांति भंग के आरोप में पकड़ा गया था। इस समय वो कहां मिलेगा? थाना प्रभारी ने पूछा। अभी पता किए लेते हैं सर, कहकर कांस्टेबल धीरचंद ने मोटरसाइकिल उठाई और एक सिपाही को बैठाकर नाथू सिंह की तलाश में निकल पड़ा। वो सीधा बस अड्डे पहुंचा तो नाथू सिंह उसे दिखाई दे गया। बैग लिए वो कहीं जाने की तैयारी में था। कांस्टेबल धीरचंद को देखकर वो कांप उठा। वो भागने की सोच रहा था कि धीरचंद ने अपनी मोटरसाइकिल उसके सामने लाकर खड़ी कर दी। नाथू सिंह ने उसकी ओर देखा तो उसने पूछा, इधर कहां? साहब, मुंबई जा रहा हूं, बस के इंतजार में खड़ा हूं। फिलहाल तो तू मेरे साथ थाने चल, मुंबई जाना बाद में। धीरचंद ने कहा। साहब, थाने जाने में मेरी बस चली जाएगी। नाथू सिंह हकलाया। अब तुझे मुंबई नहीं, जेल जाना है। तूने जो किया है उसके लिए तुझे अब जेल जाना होगा, कहकर धीरचंद ने नाथू सिंह को मोटरसाइकिल पर बैठाया और थाने आ गया। तब तक थाना प्रभारी रमेश कविया भी थाने आ गए थे। नाथू सिंह की हालत देखकर ही थाना प्रभारी समझ गए कि किशन सिंह की हत्या इसी ने की है। उसके सामने आते ही उन्होंने पूछा, किशन सिंह की हत्या तूने ही की है ना? नहीं साहब, उसकी हत्या मैं क्यों करूंगा? नजरें चुराते हुए नाथू सिंह ने कहा। अंशी ने तो कहा है कि किशन सिंह की हत्या तू नहीं की है। अंशी का नाम सामने आते ही नाथू सिंह ढीला पड़ गया। उसने सच बोलने में ही अपना भला समझा, इसलिए किशन सिंह की हत्या का अपराध स्वीकार करते हुए उसने कहा, साहब, मैं अंशी से प्यार करता था। 1 साल से हमारे बीच संबंध थे। किशन सिंह हमारे प्यार में रोड़ा अटका रहा था, इसीलिए मैंने और अंशी ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने किशन सिंह की बहू अंशी को भी गिरफ्तार कर लिया। थाने में की गई पूछताछ में दोनों ने किशन सिंह की हत्या की
जो कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। राजस्थान के जिला राजसमंद के थाना खमनेर के गांव ढीमड़ी के रहने वाली अंशी का पति मांगू सिंह राजपूत मुंबई में किसी कबाड़ी के यहां नौकरी करता था। उसका देवर मोहन सिन्हा भी भाई के साथ मुंबई में ही रहता था। मांगू सिंह मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर था। उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, इसलिए अंशी भी इधर उधर मजदूरी करके कुछ कमा लेती थी। पति और देवर मुंबई में रहते थे, जबकि अंशी ससुर किशन सिन्हा और सास सवाबाई की देखभाल के लिए उनके साथ गांव में रहती थी। उसकी 3 बेटियां ललिता, हंजा एवं सीता थी। अंशी शादी ब्याह के मौके पर खाना बनाने वालों के साथ पूड़ियां बेलने भी जाती थी। इसमें पैसा तो मिलता ही था, खाना भी मिल जाता था। ऐसे में ही अंशी की मुलाकात सोलंकियों की भागल के रहने वाले नाथू सिंह से हुई, तो पहली ही मुलाकात में उसका दिल अंशी पर आ गया। नाथू सिंह खाना बनाने का कारीगर था। नाथू सिंह ने अंशी को चाहत भरी नजरों से देखा तो वो असहज हो गई। धीरे धीरे जान पहचान बढ़ी तो घर परिवार के साथ साथ मन की बातें भी होने लगी। ऐसे में नाथू सिंह ने कहा, अंशी, तुम चाहो तो हमेशा के लिए मेरे साथ आ सकती हो। क्या क्या कहा तुमने? अनमने और रोबीले स्वर में अंशी बोली, मेरा मतलब है कि मैं रसोइया हूं और आए दिन शादी ब्याह में खाना बनाने जाता हूं। मुझे पूड़ियां बेलने के लिए औरतों की जरूरत होती ही है, इसलिए कहा कि तुम चाहो तो मेरे साथ हमेशा काम कर सकती हो। ठीक है, तुम जब भी बुलाओगे मैं आऊंगी। इसके बाद अक्सर शादी ब्याह में नाथू सिंह और अंशी की मुलाकातें होने लगी। कभी देर हो जाती तो नाथू सिंह खुद ही उसे ढीमड़ी उसके घर पहुंचाने चला जाता। पति के दूर रहने की वजह से अंशी धीरे धीरे नाथू सिंह के नजदीक आती गई। एक दिन शादी समारोह में खाना बनाने के बाद नाथू सिंह और अंशी बैठे बातें कर रहे थे तो नाथू सिंह ने कहा, अंशी, मैं एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? अंशी हंसते बोली, ऐसी क्या बात हो गई जो कहने के पहले पूछ रहे हो? मैं तेरे साथ रहना भी चाहता हूं और सोना भी। कुछ देर चुप रहने के बाद अंशी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, साथ तो रह ही रहे हो, जब मन हो सो भी जाना। ये सुनकर नाथू खुश हो गया। अब वो अंशी के साथ सोने के बारे में सोचने लगा। मजे की बात यह थी कि नाथू सिंह अंशी से उम्र में छोटा था। अंशी के पास नाथू सिन्हा के साथ सोने के बहुत मौके थे। घर में सास ससुर बूढ़े थे और बच्चे छोटे। पति और देवर बहुत दूर रहते थे, इसलिए अंशी नाथू सिन्हा को घर पर ही बुलाने लगी। जल्दी ही दोनों वासना के तालाब में इस कदर डूब गए कि न उन्हें घर परिवार की चिंता रह गई, न इज्जत की। नाथू सिन्हा का जब मन होता अंशी के घर पहुंच जाता। ढीमड़ी में अंशी के 2 मकान थे। पुराने मकान में ससुर किशन सिन्हा और सास सवाबाई के साथ उसकी 2 बड़ी बेटियां रहती थी, जबकि दूसरे नए मकान में अंशी अपनी 5 साल की सबसे छोटी बेटी सीता के साथ रहती थी। इसलिए नाथू सिन्हा को उसके घर आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। घर वाले भले ही अलग रहते थे, मगर गली मोहल्ले के लोग तो दोनों को मिलते जुलते देख ही रहे थे। उन्होंने ही ये बात किशन सिंह से बताई तो वो बहू पर नजर रखने लगा। एक दिन शाम को किशन सिंह ने नाथू सिन्हा को अंशी के घर से निकलते देखा तो चिल्लाया, अरे नाथू, तेरे पास कोई कामधाम नहीं है क्या, जो दिन भर इधर ही भटकता रहता है? ये सुनकर नाथू सक्काया तो, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल कर बोला, मेरे पास बहुत काम है काका। काम के लिए ही तो अंशी को बुलाने आया था। ठीक है, ऐसा कर तू अंशी की जगह किसी और को बुला ले, अब अंशी तेरे साथ नहीं जाएगी। और हां, अब तू इधर दिखाई भी मत देना, वरना मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। किशन सिन्हा की इस धमकी से नाथू सिन्हा घबरा गया। वो समझ गया कि उनके संबंधों की जानकारी बूढ़े को हो गई है। वो उदास हो गया, क्योंकि अंशी से मिलना अब उसके लिए मुश्किल हो गया था। जब अंशी से मिले कई दिन हो गए तो वो परेशान रहने लगा। दूसरी ओर प्रेमी से न मिल पाने की वजह से अंशी भी बेचैन रहने लगी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि प्रेमी से कैसे मिले। एक दिन मायके जाने के बहाने अंशी घर से निकली और सीधे प्रेमी नाथू सिन्हा के घर जा पहुंची। न जाने कैसे इस बात की भनक उसके ससुर किशन सिन्हा को लग गई। वो सीधे नाथू सिन्हा के घर पहुंचा और पूरी बात नाथू सिन्हा के पिता हिम्मत सिन्हा को बताई। हिम्मत सिन्हा ने नाथू सिन्हा को डांटा फटाकारा ही नहीं, पिटाई भी की। इसके बाद नाथू सिन्हा और अंशी का मेल मिलाप एकदम बंद हो गया। लेकिन ये ज्यादा दिनों तक चल नहीं सका,
क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से मिले बिना रह नहीं सकते थे। मुलाकात को आसान करने के लिए नाथू सिंह ने एक मोबाइल फोन खरीदकर अंशी को दे दिया। इसके बाद उनके बीच रात में घंटों घंटों बातें होने लगी। चूंकि बात दोनों के परिवारों के सभी लोगों को पता चल चुकी थी, इसलिए वे जब भी मिलते काफी चोरी छिपे मिलते थे। ऐसे में अंशी और नाथू सिन्हा को अपने ही दुश्मन लगने लगे थे। अंशी पर नजर रखने के लिए किशन सिंह उसके मकान के बाहर बाड़े में सोने लगा था। 22 जुलाई 2014 की शाम किशन सिंह बाड़े में सोने आया तो अंशी और उसके बीच काफी कहासुनी हुई। गुस्से में किशन सिंह ने अंशी के साथ गाली गलौज की, तब गुस्से में अंशी ने नाथू सिन्हा को फोन करके किशन सिंह को खत्म करने के लिए कह दिया। अंशी के प्यार में अंधा नाथू सिंह ठीक 12:30 बजे ढीमड़ी पहुंच गया और दबे पाव अंशी के कमरे में जा पहुंचा। इसके बाद दोनों ने सलाह मशविरा करके रात ठीक 3 बजे गहरी नींद में सो रहे किशन सिन्हा के सिर पर लाठियां बरसाकर उसे खत्म कर दिया। उसके चेहरे को भी पत्थर से कुचल दिया। किशन सिन्हा की हत्या करने के बाद दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। सुबह होने से पहले नाथू सिंह अपने घर चला गया। सवेरा होने पर किशन सिन्हा की हत्या की जानकारी शंभू सिन्हा को हुई तो उसने पुलिस को फोन करके घटना की सूचना दे दी। पुलिस ने वो लाठी और पत्थर बरामद कर लिया था जिससे किशन सिंह की हत्या की गई थी। पूछताछ और सबूत जुटाने के बाद थाना खमनेर पुलिस ने नाथू सिंह और अंशी को राजसमंद की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।